नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। शिक्षा विभाग में पदस्थ जिला खेल अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह परिहार गुल्लई दादा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन 31 अगस्त को रविवार होने के कारण उनका विदाई समारोह 29 अगस्त को शिक्षा विभाग ऑफिस में रखा गया। श्री परिहार की 40 साल की शासकीय नौकरी पूरी हुई। इस दौरान वे कई जगह पदस्थ रहे। उनका सभी के प्रति मृदुल व्यवहार रहा और सभी से भरपूर सहयोग भी मिला। उन्होंने प्रदेश स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। शिक्षा अधिकारी राजेश गोयल सर सहित स्टाफ के लोगों ने फूल माला एवं गुलदस्ता भेंट कर उनके कार्यकाल को याद किया। सभी ने श्री परिहार की सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं दी और आगे भी उनका सहयोग मिलता रहे, ये बात कही गई। इस दौरान श्री परिहार के परिजन भी उपस्थित रहे। पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय मुख्य प्रधान था, भेजने वाले लोग सक्रिय रहना। इस मौके पर उनके स्टाफ द्वारा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई एवं उनके कार्यकाल को याद किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। अगर आप सामान देखो कि ये ऑफिस का हॉल भी छोटा पड़ गया है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह के व्यक्ति का आज उनके समारोह में सब लोग एकत्र हो गए हैं। आगे के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसे ही स्वस्थ साल में डर लगी और अगर मेरा स्वागत है थोड़ा तक तो उसके लिए मुझे बहुत कहने में कुछ नहीं और कहने को तो बहुत कुछ। दादा अभी से नहीं, वर्षों से मेरे साथ हैं। एक साथ हम लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग की, उसके बाद में एक साथ हमने मास्टर डिग्री की फिजिकल की और खेलों में शुरू से आना जाना और विगत 9 वर्षों से मैं इनके साथ में रहा दादा के साथ में। तो अभी से नहीं, मतलब कई दिनों से हम खेलों में हटे थे। अब दादा इतना बड़ा भार सौंप के जा रहे हैं, दादा के संरक्षण में मैं खुद काम करूँगा। दादा रिटायर हो गए, दादा रिटायर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दादा घर में बैठेंगे। दादा को मैं उन्हें नहीं ऑफिस में बुलाया करूँगा, सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन। जैसा कि आपको पता है कि ये दिन व्यक्ति जीवन में जिस दिन नौकरी में आता है, सेवा में बड़ा की हो जाती है और इसमें आज नौकरी जैसे बहुत ही कठिन हो गई है, क्योंकि आज रेगुलर स्टाफ बचा नहीं है। एक आदमी भी कम से कम 4-5 साल में काम कर रहा है, तो दबाव बहुत अधिक है और ऊपर से भी अधिकारियों का दबाव नीचे ही रह रहा है। इसलिए जिनने सफलतापूर्वक अपनी सेवा कर ली है और वो खुशी खुशी उसको ले, क्योंकि आगे की स्थिति ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हार्दिक स्वागत अभी नहीं आ रहा है दादा के बारे में वाकई में एक बात बिल्कुल सटीक है। दादा हमेशा निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने के प्रयास करते थे। हम जब भी ऑफिस में आते थे, दादा का क्योंकि चैम्बर सामने ही पड़ता है, सबसे पहले दादा दूर से ही बुला लेते थे, कराओ चाय भी होती करो। मतलब हमारे काम में एक अधिकारी होने के बाद भी कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा दादा कोई अधिकारी की सत्ता है। और इन 20 साल में कभी हमें शुरू में और कभी कोई बातें नहीं हुई।
ये रिस्क स्टडी का हिस्सा है, 2-4 दिनों की बात है। तो अब इसे ऐसे कहा जा सकता है कि खेलने कूदने की दुनिया में ये जो अपना हिस्सा है, ये रिस्क स्टडी का हिस्सा है। तो काफी लंबा पीरियड होता है। अब आजकल दादा ने अभी कहा था ना, दिनों दिन परिस्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं। तो मैं देख रही हूँ 25 साल बाद अपने टीचर्स को भी देखने का और रूबरू होने का मौका मिलता है मुझे। वाकई में 25 साल बाद देख रही हूँ, 12 साल तो नौकरी तो मेरे ही हो गए हैं। और सर के पास मुझे सर अभी जो समझा रहे थे तो मुझे मैथ्स का ध्यान आ गया। सबसे कमज़ोर मेरा मैथ्स था, तो यही मुझे सर बोलते थे जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। तो जब भी मैं इस फील्ड में भी जब सिलेक्ट हुई तो परिहार साहब ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा मैथ्स और इंग्लिश खराब है तो तुम जीके स्ट्रॉन्ग करो। तो जीके के माध्यम से ही मैंने अपना एग्जाम को फाइट किया था। तो अब अंकल की तरफ आते हैं, क्योंकि आज का जो विशेष दिन है वो सिर्फ अंकल के लिए है। चाचा तो शायद हमने कभी कहा ही नहीं, अंकल, छोटे अंकल, बड़े अंकल से ही हमारा ही हुआ। इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि पापा के जो आज लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है, उस समय सभी लोग एकत्रित हुए, उसके लिए थैंक यू। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जितना सम्मान मैंने मेरी लाइफ में पापा के लिए देखा है लोगों को, और जितना प्यार देखा है, इतना मैंने कभी किसी के लिए नहीं। और जितना रिस्पेक्ट पापा लोगों को करते हैं और जो प्यार मैं पापा के आसपास देखता हूँ, इतना मैंने कभी किसी के आसपास नहीं देखा। वैसे तो पापा के बारे में क्या बोलने, शब्द कम पड़ जाएंगे। पापा ने इतना किया है हमारे लिए कि अगले 7 जन्म में मिले तो उसका हम कर्ज नहीं उतार सकते। तो चीज़ें हैं जो मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि सोच के आता तो मैं सब भूल जाता। पापा आज आप रिटायर हो रहे हैं एक ऐसी नौकरी से जिसने हमारे घर को, हमारे परिवार को लगभग 40 साल तक पाला, एक अच्छी ज़िंदगी दी, एक अच्छा खानपान दिया, हर ज़रूरत पूरी करी, हर ख्वाहिश पूरी करी। आज वो दिन आ गया है जब आप इस जगह को, इस नौकरी को एक आखिरी बार अलविदा कहना है। दादा कहते ही पुकारा, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि दादा के प्रति या गुल्लई भाई साहब के प्रति लोगों में कितना स्नेह है, जो हमेशा उनको पसंद। सफलता पूर्वक प्रतिवर्ष का ये पूर्ण करने की आदेश तेजी से हमने सफर साथ तेजी से सफर शुरू करने के साथ साथ ये आगे चले आते थे, थोड़ा पीछे छूट जाते थे। काफी अच्छा कार्यकाल, अच्छा समय होता। कई बातों की समानताएं हैं, कई हमारे बीच में वो आज लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम हुआ। दादा के दोस्त, दादा के परिवार के लोग, उनके बेटा और जो आपके भतीजे, जो आपको चाचा करके सभी लोग, मंडली पूरी निश्चित है। आप एक पारिवारिक दायित्वों के रूप में, पिता के रूप में, और ये जो आपकी भतीजी है एक चाचा के रूप में, और आपकी जो मंडली है उनके साथ में आप समय दिया है, लंबा समय दिया है, साथ रहते हैं। उनके विचारों से ये स्पष्ट होता है, ये पूरा दिखता है कि जो चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे थे आपके लिए, वो सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। वो आपका जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपकी जो पहचान है, वो सहयोग करना, कार्य के प्रति समर्पित रहना, समय पे परिस्थितियों पे आप आगे खड़े होना, और लोगों के एक विश्वास को जीतना, ये आपकी जो आदत है, आपका नेचर है। हमें तो आपकी अच्छाइयों ने लूटा, बुराइयों में कहाँ दम था। हो रहे हैं आज आप सेवा निर्वृत्त, और आगे हमारी नाम है। सर, सांसद और शिवाजी जी, प्रमोद जी और मेरे विभाग के समस्त सदस्य और मेरा परिवार, सब लोगों ने इतनी बातें की, इस लायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक है। आदमी प्रतियोगिता होती है, मेरा काम था, मैंने किया, प्रयास किया अच्छा करने का, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आदमी काम नहीं करता, आदमी की टीम काम करती है।
तेरे पास इतनी अच्छी टीम थी कि मध्य प्रदेश में ऐसी टीम ना के पास है, किसी के पास नहीं है। तो कोई भी आयोजन होता था वो चलते फिरते हो जाता था। मनोज का कहना चाहूँगा मैं, 2016 से मनोज मेरे साथ है। जब भी कोई काम हमने डिस्कस करके किया, कभी भी आधी रात को उसे बताया, 12 बजे बताया, 11 बजे बताया, तो उसने हमेशा मुस्कुरा के हाँ दादा हो जाएगा। उसने पूरा सहयोग किया मेरे यहाँ काम करने में। सफलता में मनोज का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के काम किया उसने। और भी मदन ने बहुत अच्छा काम संभाला। देवेंद्र शर्मा यहाँ पे नहीं है, उन्होंने भी पूरा मेरे को सहयोग किया। तो आदमी काम नहीं करता, आदमी की टीम काम करती है। तो ऐसे ही सब हो गया। और मेरे 40 साल के कार्यकाल में कभी भी मेरे को मतलब सिंगल डे भी कभी कोई परेशानी नहीं है। उस समय था गांव का स्वाभाविक है, 10 किलोमीटर कीचड़ था, कभी जाना आना पड़ता था तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो निकल गया। इसके बाद तो 25 साल के ढाट सेकेंडरी स्कूल में, 9 साल यहाँ, तो अच्छा ही कटा। तो और मेरा काम ऐसा था कि बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। और ऐसा लगा भी नहीं मैं कि मैंने कभी कोई काम किया। पहले हम लोग बचपन में खेलते रहे, फिर बच्चों को खिलाते रहे, टीमों में जाते रहे। तो ऐसे ही खेलते खेलते ही यूं ही सफर कट गया। कैमरा खोल दे, खुल जाएगा। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉगिन कीजिए YouTube पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।